Hello students, my name is Sunil Kumar. I welcome you all in my YouTube channel. प्यारे बच्चों, अब हमने क्लास 7 के लिए भी वीडियो बनाने शुरू कर दिए हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के क्या बेनिफिट है, जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी हम वीडियो अपडेट करते हैं या अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आपको मिलेगा। और जो भी यहाँ पर पढ़ाया जाएगा बड़े प्यार से पढ़ाया जाएगा और सिंपल तरीके से पढ़ाया जाएगा ताकि सब कुछ आपको समझ में आ जाए और मार्क्स 100 में से 100 आए। सो लेट्स स्टार्टिंग करने जा रहे हैं हिस्ट्री से। और हिस्ट्री बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप सभी बच्चों को क्या पसंद है, कहानी सुनना बहुत पसंद है। कई बार आपने अपने दादा दादी या नाना नानी से या और किसी से बहुत सारी कहानियां सुने होंगे। ये कहानियां किससे क्या है, ये भी इतिहास का एक पार्ट है और इनको हम जब सुनते हैं तो बड़ा ही इंटरेस्ट लेके सुनते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहना है। ये समझ लेना है कि सर भी हमें बहुत सारी कहानियां सुनाने जा रहे हैं। बुक नेम इज आवर पास्ट एंड फर्स्ट चैप्टर इज ट्रेसिंग चेंजिंग थ्रू 8000 years। This is the first chapter of history class 7. So प्यारे बच्चों, this is part 1. What is the meaning of the chapter? Try to understand what is the meaning of tracing. ट्रेसिंग का मतलब होता है पड़ताल करना, जांच करना, पता लगाना। ट्रेसिंग किसका पता करना ना, चेंजेस, यानी कौन कौन से परिवर्तन हुए भाई, कौन कौन से चेंजेस हुए, कौन कौन से परिवर्तन हुए, उनका पता लगाना थ्रू 8000 years। इसका मतलब होता है 1000 साल के दौरान क्या क्या घटनाएं घटी, क्या क्या हुआ, कौन कौन से परिवर्तन आए समाज में। बहुत सारे परिवर्तन, 1000 साल का जो पीरियड होता है वो बहुत लंबा पीरियड होता है और उसके अनुसार उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो उन्हीं का हमें पता लगाना है इस चैप्टर के अंदर। आपके एक्चुअली भी देखो प्यारे बच्चों, आपका क्या है, ये वाली जो 7th क्लास की हिस्ट्री की बुक है, आपको इसमें 700 to 1750 तक का जो पीरियड है उसके बारे में बताया जाएगा। उस समय में क्या क्या हुआ, क्या क्या इंसिडेंट हुआ, क्या क्या यानी कि नई नई घटनाएं घटी, ये सारी बातें आपको इसी टेक्स्ट बुक में बताया जाएगा। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 8000 years, यानी कि 1000 साल के दौरान क्या क्या परिवर्तन हुए उनकी पड़ताल करना। इसका मतलब ये होता है। सो ये पार्ट 1 है हमारा। इस चैप्टर को स्टार्टिंग करने से पहले प्यारे बच्चों कुछ टर्म्स हैं वो आपके एग्जाम में आती रहती हैं, आप अच्छे से उनको समझ लीजिएगा। फर्स्ट क्या है, हिस्टोरियंस। सबसे पहले याद रखना है प्यारे बच्चों, अपनी नोटबुक अपने पास रखिएगा और जो मैं बोलता जाता हूं आप प्लीज नोट करते जाइएगा। कई बार एग्जाम में ये डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है। तो फर्स्ट टर्म इज हिस्टोरियंस। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्टोरियंस। हिस्टोरियंस मीन्स पीपल हु स्टडीज एंड राइट्स अबाउट द पास्ट। जो लोग इतिहास का अध्ययन करते हैं और उसके बारे में लिखते हैं उन्हीं को हम इतिहासकार कहते हैं। सो वंस अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्टोरियंस। हिस्टोरियंस आर पीपल हु स्टडी एंड राइट अबाउट द पास्ट। नेक्स्ट है सोर्सेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोर्सेज। सोर्सेज मीन्स समथिंग और समवन फ्रॉम विच वी गेट इंफॉर्मेशन। सोर्सेज वो चीजें होती हैं जिनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। वो कुछ वस्तु भी हो सकती है या कोई व्यक्ति भी हो सकता है, जिनसे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उन्हें हम सोर्सेज कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, एग्जाम्पल क्या है सोर्सेज में, कॉइन्स हैं। देखो हिस्टोरियंस है, इतिहास लिखने के लिए बहुत सारी चीजों को उनको स्टडी करना पड़ता है, उसके बाद ये इतिहास लिखते हैं। तो हिस्टोरियंस के पास क्या होने चाहिए, सोर्सेज होने चाहिए। उन सोर्सेज की हिस्टोरियंस क्या स्टडी करते हैं और उसके बाद इतिहास लिखते हैं। तो कौन कौन से सोर्सेज होते हैं हिस्टोरियंस के पास, कॉइन्स होते हैं। हमें यानी कि बहुत सारी जगहों की खुदाई की है, खुदाई करने के दौरान प्राचीन समय के यानी एंशिएंट पीरियड के बहुत सारे हमें कॉइन्स मिले हैं और भी वस्तुएं मिलती हैं और उनकी स्टडी करने के बाद ही इतिहासकार यानी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। देखिए क्या ये कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, कॉइन्स होते हैं, इंस्क्रिप्शंस होते हैं। इंस्क्रिप्शंस किस पर होते हैं, मेटल्स पर भी होते हैं, रॉक्स पर भी लिखे होते हैं। नेक्स्ट है आर्किटेक्चर है, बिल्डिंग्स वगैरह होती है, टेक्सुअल रिकॉर्ड्स, और हमें बहुत सारी बुक्स भी मिलती हैं जिनकी हम स्टडी करते हैं। सो दीज आर द सोर्सेज। वंस अगेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोर्सेज। सोर्सेज आर समथिंग और समवन फ्रॉम व्हिच वी गेट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है कार्टोग्राफर। इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्टोग्राफर? कार्टोग्राफर ए पर्सन हु मेक्स मैप। फिर से देख लीजिए, कार्टोग्राफर मीन्स ए पर्सन हु मेक्स मैप, दैट पर्सन इज नोन एज कार्टोग्राफर। इस चैप्टर के अंदर 2 मैप्स हैं, उनकी हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैप्स के बारे में दिखा देते हैं, आपको मैप्स का पिक्चर दिखा देते हैं और उसके बाद हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे प्यारे बच्चों, क्या देखेंगे? देखिए ये है मैप 1, आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये है मैप 1। आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट को दिखाया गया है इस मैप के अंदर। ये वाला श्रीलंका, श्रीलंका क्या है? आइलैंड कंट्री है ना। अभी ये वाला इस मैप के अंदर जो मैप 1 है, इस मैप के अंदर जो आपको ये दिखाया गया है, तो ये कहाँ पर है? नॉर्थ इंडिया में। लेकिन एट प्रेजेंट का जो मैप देखते हैं तो ये कहाँ पर है? साउथ इंडिया में। और ये वाला जो पोर्शन है ये इस मैप में साउथ में दिखाया है, लेकिन एट प्रेजेंट वाला जो मैप हम देखते हैं, आजकल जो मॉडर्न मैप हम देखेंगे तो ये कहाँ पर है? नॉर्थ में है। सो नेक्स्ट एक मैप और देखिएगा, नेक्स्ट पेज पर देखिएगा, ये वाला मैप है। इसके हम ये वाला मैप है, मैप 2 है। आजकल हम इस मैप से ज़्यादा फेमिलियर है। ये मैप हम ज़्यादातर बच्चे, सारे बच्चे लगभग हम यही मैप देखते हैं, क्योंकि अभी देखिएगा ये श्रीलंका, यहाँ पर श्रीलंका है, ये साउथ में है इस मैप के अनुसार, जो मॉडर्न मैप के अनुसार, और जो नॉर्थ इंडिया है नॉर्थ में है। लेकिन ये फर्स्ट वाले मैप में ये सारा उल्टा दिखाया गया। तो इस मैप के बेस पर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार तो यही आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैप 1 एंड मैप 2। तो इन दोनों मैप के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। सो ये मैप 1 है, ये मैप 1 किसने बनाया था? ये मैप प्यारे बच्चों ये बनाया था अरब जियोग्राफर अल इदरीसी ने। किसने बनाया? अरब जियोग्राफर अल इदरीसी ने। कब बनाया? 1154 में बनाया गया है। और नेक्स्ट हम जो मैप की बात करते हैं, ये बनाया गया है फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा बनाया गया है। और इसको बनाने में ये कब बनाया गया? 1720 में बनाया गया। सो प्यारे बच्चों जो मैप 1 है, मैप 1 किसने बनाया है? दिस मैप 1 was drawn by अरब जियोग्राफर अल इदरीसी। किसने बनाया? अल इदरीसी, अरब जियोग्राफर अल इदरीसी इन 1154, यानी कि 12th सेंचुरी में ये ड्रॉ किया गया था ये मैप। और ये क्या है? ए सेक्शन ऑफ साउथ इंडिया। प्यारे बच्चों याद रखना, ये एक बहुत ही बड़ा मैप बनाया गया था, पूरा वर्ल्ड का मैप बनाया गया था। लेकिन आपके जो टेक्स्ट बुक में फ्रंट पेज में शो किया गया है, ओनली 1 पार्ट इज शोन। समझ में आ गया? यानी कि ये जो मैप 1 है आपके फ्रंट पेज में शो किया गया है, पूरा वर्ल्ड का मैप बनाया गया है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ एक ही पोर्शन दिखाया गया है। ठीक है, ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है यही दिखाया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें हमने बता दिया है साउथ इंडिया यानी कि नॉर्थ में दिखा रखा है, और नॉर्थ इंडिया साउथ में दिखा रखा है। इसमें एक बात और देखेंगे, जब गौर से आप इस मैप को स्टडी करेंगे, मैप 1 को, इसमें जो नेम्स जो लिखे गए हैं कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए? अरेबिक लैंग्वेज में लिखे गए। और मैप 2 के बारे में हम देखते हैं, मैप 2 किसने बनाया है? फ्रेंच कार्टोग्राफर ने। कब बनाया गया था? 1720 में बनाया गया है। तो यानी कि अराउंड 600 ईयर्स के बाद बनाया गया था। और इसमें क्या क्या चेंजेस हैं देखेंगे। जो कोस्टल एरियाज है, कोस्टल एरियाज में उनकी बहुत ही डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन लिखी गई है, बहुत ही बारीकी से इंफॉर्मेशन लिखी गई है इस वाले मैप में, यानी कि मैप 2 के अंदर। और क्या है ये मैप है, मैप 2 was used by European sailors and merchants for voyages। यानी जब ये लोग यूरोप के लोग जो समुद्री यात्रा पर निकलते थे, यानी कि इस मैप को लेकर के जाते थे, यानी डायरेक्शन को समझने के लिए, या फिर कौन सा प्लेस कौन सी डायरेक्शन में, ये सारी चीजें समझने के लिए जो यूरोपियन जो सेलर्स हैं वो समुद्री यात्रा के दौरान इस मैप का 2 का यूज करते थे। सो प्यारे बच्चों इस वाले पार्ट 1 में हमने कम से कम 5 क्वेश्चन हमने रेडी किए हैं। व्हाट इज द मीनिंग हिस्टोरियंस, नेक्स्ट है सोर्सेज, थर्ड है कार्टोग्राफर, फोर्थ है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैप 1 एंड मैप 2। कई बार ये एग्जाम में भी आ जाता है, 3 मार्क्स में आ जाता है व्हाट इज द डिफरेंस मैप 1 एंड मैप 2, जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा
प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।